बच्चों, वेलकम टू एलन। और आज हम लेके आए हैं जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज तेजस मार्क 2 में मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि आप जानते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है, जिसमें अपन ने पहले मोनोटोनिसिटी देखा था। तो इसमें अपन जेई एडवांस पीवाईक्यू की बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे वेटेज क्या रहा पिछले कुछ सालों से। तो सबसे पहले आप ये देखो कि वेटेज का एनालिसिस क्या है। तो 10 से लेके 23 तक हमने वेटेज देखा। अब देखो, वेटेज यहाँ पे देखने से पहले एक बात आप जरूर समझ लें कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा में आते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इसके अलावा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आता है। तो हमने जो वेटेज लिया है वो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक तरह से मतलब मोटा मोटा अपन ने कंसिडर किया है, ठीक है ना। तो 10 में 2 सवाल, 11 में 0। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्या 0 ही थे एक्चुअल में, ये जरूरी नहीं है। कि हो सकता है कि हमने वो मोनोटोनिसिटी में कंसिडर कर लिया हो सकता है अपन उसको डेफिनेट में कंसिडर करने वाले। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हर साल सवाल आते रहते हैं। फिर 12 में 2 सवाल, 13 में 2 सवाल, 14 में 0, 15 में 1, 16 में 2, 17 में 1, 18 में 1, 19 में 1, है ना। इस टाइप से आपके पास ये सारा वेटेज है। तो कुल मिला के कितने सवाल हैं मैक्सिमम मिनिमम में 2010 से 23 तक अगर आप देखोगे तो 18 सवाल मोटा मोटी आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक चैप्टर है जिसमें मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमा होता है। और ज्यादातर अगर आप जेईई एडवांस के सवाल देखोगे तो उसमें कैलकुलस जो होती है वो मिक्स होकर आती है। उसमें बहुत सारी कैटेगरी बन जाती है, ऑप्शन भी अलग अलग होते हैं। कहीं लिमिट कॉन्टिन्यूटी पूछ लिया किसी ऑप्शन में, किसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ लिया किसी ऑप्शन में। तो इस टाइप से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अच्छा खासा वेटेज रहता है जेईई एडवांस में। चलिए तो अपन डिस्कस करते हैं। अपन जो भी डिस्कशन करेंगे उसमें अपना लर्निंग प्रोसीजर जो भी रहेगा वो बहुत स्मूथ रहेगा। पहले अपन देखेंगे कि थोड़े जो इजी टाइप के सवाल आते हैं वो किस टाइप से अपन करेंगे, और फिर दूसरे टाइप जो थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी के सवाल हैं उसको अपन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपके पास, जेईई एडवांस 2010 में पूछा हुआ सवाल है। लेट एफ जी एच बी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 से 1 बाई एफ एक्स आपको दे रखा है ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। जी एक्स आपको दे रखा है एक्स इंटू में ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड एच एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। If A, B, C denote respectively the absolute maximum of f, g, h on 0 से 1, then आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं जो आपको सेलेक्ट करने हैं, जिनमें से आपको एक करेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एफ एक्स को अगर आप देखो तो एफ एक्स में ही इस वाली टर्म को आपने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो जी एक्स बना, फिर इसको वापस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास एच एक्स बना, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम देखने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो कि एक चीज मोटा मोटी अपने को ये समझ में आ रही है कि एफ एक्स जो कुछ भी है वो ग्रेटर होगा किससे, gx से, और gx ग्रेटर होगा किससे, hx से, ठीक है ना। ऐसा क्यों, मैं समझाता हूं ऐसा क्यों। इसमें हो क्या रहा है कि x जो है ना वो 0 से 1 है। x क्या है, 0 से 1। तो अगर 0 से 1 है तो इसका मतलब अगर आप कभी भी किसी नंबर को 0 से 1 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास e की पावर एक्स स्क्वायर है, अगर आपने उसको x से मल्टीप्लाई किया तो ये जो वैल्यू है वो e की पावर एक्स स्क्वायर से कम हो गई, ये वाली वैल्यू। क्यों, क्योंकि x 0 से 1 है इसलिए ये कम हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ओवरऑल ये तो दोनों में सेम ही था, ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब gx जो होगा वो fx से लेस देन या फिर इक्वल हो सकता है। ऐसे ही hx जो होगा वो gx से लेस देन और इक्वल हो सकता है, ठीक है। ये बात अपने को समझ में आ गई। अब अपन ये देखते हैं कि पहले कि fx का एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या बन रहा है। तो fx का अगर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम देखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, f डैश x करना पड़ेगा। तो f डैश x क्या आएगा, f डैश x देखते हैं अपन, ये आ रहा है आपके पास e की पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर इसका क्या होगा डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 2x, ठीक है ना। तो 2x अगर आप कॉमन ले लेते हो, 2x अगर आपने कॉमन ले लिया तो e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो,
x 0 से 1 में, यानी ये यहां पर पॉजिटिव है। इसके बारे में अगर अपन बात करें कि ये कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x स्क्वायर फिर माइनस का 1 बाई ई की पावर x स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर एलसीएम लोगे आप तो आपके पास क्या बनेगा, e की पावर 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई ई की पावर x स्क्वायर। अब देखो ये क्या है आपके पास, ये है पॉजिटिव। अब e की पावर x 0 से 1 में अगर आप देखोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी, और 1 तक अगर जाओगे तो ये ज्यादा ही होगा 1 से, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटर इक्वल 0। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो एफ डैश एक्स क्या है आपका, ग्रेटर इक्वल 0 है। इट मीन्स एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ एक्स 0 से 1 में इंक्रीज कर रहा है तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, 1 पर आएगी। ये बात अपने को समझ में आ गई होगी। तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, एफ एक्स क्या है आपके पास, एफ एक्स है आपके पास e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स का जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम आएगा वो कहां पर आएगा, x इक्वल्स टू 1 पे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग है 0 से 1 में, तो 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 पे वैल्यू आ रही है e प्लस 1 बाई ई। समझ में आया क्या। अब अपन आते हैं gx पे। अब gx की बात करते हैं। gx क्या है आपके पास, x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज आपको ये समझ में आती होगी कि अगर हमने सबसे पहले ये चीज देखी कि एफ एक्स हमेशा ग्रेटर इक्वल जी एक्स होगा और जी एक्स ग्रेटर इक्वल एच एक्स होगा, तो क्या जी एक्स की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स से ज्यादा थोड़ी आ सकती है, एफ एक्स से ज्यादा तो नहीं आएगी। लेकिन अब देखो अगर मैं यहां पे ये बोलूं आपको कि भाई देखो जी1 अगर आप देख रहे हो ना, जी1 अगर आप देख रहे हो तो वो आपके पास e प्लस 1 बाई ई ही आ रहा है, और ऐसे ही अगर आप एच एक्स देखोगे तो वो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप h1 देखोगे तो वही आ रहा है e प्लस 1 बाई ई। तो इसका मतलब ये हुआ जब एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ये है और 1 पर इनकी भी ये वैल्यू आ रही है, तो इससे ज्यादा ये नहीं हो सकते, क्योंकि वो f से ज्यादा थोड़ी बन जाएंगे। तो इसका मतलब तीनों की ही एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, जो कि एबीसी से डिनोट कर रखा था। तो इसका मतलब a बराबर b बराबर c क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट है जेई एडवांस 2010 का सवाल है। इसमें बोला है कि लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन आर यानी रियल वैल्यूज का सेट है, सच दैट एफ डैश एक्स आपको दे रखा है 2010 फिर एक्स माइनस 2009 एक्स माइनस 2010 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2011 का होल क्यूब, और फिर इस टाइप से पावर 4, आगे वाले में पावर 4 है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। If g is a function defined on R with values in the interval 0 से infinity, such that fx equals to ln of gx for all x belongs to R, then the number of points in R at which g has a local maximum। तो सवाल अगर अपन ध्यान से पढ़ें, ये देखकर थोड़ा सा अपने को ये लगेगा कि पता नहीं कितना बड़ा अपने को ये फंक्शन दे दिया है, f डैश x दे दिया है, इससे प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन जब आप gx की बात करेंगे तो यहां से अगर मैं gx की बात करूं, मुझे पता है कि fx क्या है, fx क्या है, ln gx, ठीक है ना। तो gx क्या हो जाएगा आपके पास, gx हो जाएगा आपके पास e की पावर fx। अगर भाई अपन gx के मैक्सिमा या फिर मिनिमा की बात करेंगे तो g डैश x ही है अपने को। तो g डैश x अगर अपन करेंगे तो g डैश x क्या आएगा, g डैश x ये आएगा आपके पास e की पावर fx और फिर f डैश x। अब आप मुझे ये बताओ, क्या e की पावर fx 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर g डैश x जो है वो 0 कहां होगा, जहां पे आपका f डैश x 0 होगा। तो f डैश x 0 कहां हो रहा है, 2009 यानी 2009, 10, 11 और 12 पे 0 हो रहा है। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं g डैश x को, तो इसके जो g डैश x कहां कहां 0 हो रहा है, ये अपनी वैल्यूज हैं जहां पे ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है ना। अब हमें इनइक्वालिटी सोल्व करनी आती है। अगर अपन इनके इनइक्वालिटी को सोल्व करें तो जिस भी फैक्टर पे पावर इवन है उसके आसपास
साइन चेंज नहीं करेंगे अपन। तो मैं एक बार 12 पे और 2010 पे इन पे स्टार मार्क कर लेता हूं कि इसके आसपास मुझे साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहां से अपन स्टार्ट करें पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फिर यहां पर साइन चेंज होगा नेगेटिव, फिर ये भी नेगेटिव, ठीक है, फिर यहां पर साइन चेंज होगा तो ये आ गया पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब क्या, मैक्सिमा। पॉजिटिव से, स्लोप की बात हो रही है, स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, क्या बनेगा आपके पास, मैक्सिमा बनेगा। और जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो क्या बनेगा आपके पास, मिनिमा बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पर मैक्सिमा बन रहा है और यहां पे आपका क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा कि देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा है, आपको एक्स की वैल्यू नहीं पूछी कि कहां पर मैक्सिमा मिनिमा है, आपको ये बोला कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आर एट विच जी हैज लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा तो एक ही पॉइंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास फाइनली, एक, यानी एक ही आपके पास मैक्सिमा है। अगर यहाँ पे लोकल मिनिमा पूछा होता तो तब भी इसका आंसर क्या आता, एक ही आता। तो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है इसका, 1। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, लेट एफ आई आर से, आई आर तो ये रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस, मोड के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एफ अटेन्स आइदर ए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, है ना। ये हमें बताना है कि लोकल मैक्सिमा बने चाहे मिनिमा बने, वो पॉइंट्स कौन से होंगे आपके पास, ठीक है ना। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो मोड लगा हुआ है, तो मोड को अपने को ओपन करना आना चाहिए, ठीक है। अपन मोड को ओपन करना सीखते हैं पहले कि एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स, मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मोड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो मोड प्लस के साथ ओपन होता है, मोड के अंदर अगर नेगेटिव है तो माइनस लगा के उसको ओपन करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो भी जीरोज हैं, जहां भी आपका मोड जीरो बनेगा वो जीरोज होते हैं मोड के। तो मोड के जीरोज में बता रहा हूं आपको, एक तो है -1, एक है 0 और एक है 1। देखो यहाँ पे 0 पे 0 होगा मोड, यहाँ पर 1 और -1 पे 0 होगा, ठीक है। तो पहले अपन इस इंटरवल की बात कर लेते हैं कि जब x आपका -∞ से -1 होगा तो उस केस में क्या होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जब x आपका लेस देन -1 है, जब x आपका लेस देन -1 है तो उस केस में ये भी नेगेटिव। -1 से छोटा होने पर इस मोड में क्या बन रहा है, यहां पे ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, -1 पे छोटा होने पे, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये आपके पास आएगा, ये माइनस के साथ आएगा और ये प्लस के साथ आएगा, ठीक है क्या। जब आपका x -1 से 0 होगा, -1 से 0, तो उस केस में क्या होगा, -1 से 0 तो ये नेगेटिव, -1 से 0 होने की वजह से ये बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव, तो ओवरऑल मोड के अंदर क्या बन गया, नेगेटिव। तो ये आएगा माइनस के साथ -x और ये भी माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा आपका 1 - x²। और फिर जब आप 0 से 1 में जाएंगे, 0 से 1 में, तो 0 से 1 में क्या होगा, ये पॉजिटिव बना, यहां पर क्या होगा, ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 0 से 1 की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल यहां से फिर से नेगेटिव आ जाएगा, तो x + 1 - x²। और फिर जब आप x को ग्रेटर देन 1 लेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये 1 से बड़ा तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, तो ये आ गया x + x² - 1। तो ये मेरे पास इस फंक्शन का ये पता चल गया कि ये किस इंटरवल में कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है ना। तो इसको अगर थोड़ा सा अपन देखें तो ये लिखा हुआ x² - x - 1, क्या लिखा हुआ आपके पास, x² - x - 1, कब, जब x लेस देन -1 है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं -1 से 0 में, तो एक माइनस का x² - x + 1, माइनस का x² माइनस का x + 1, ये कब है, जब x आपका -1 से 0 में है, ठीक है ना। उसके बाद -x² - x + 1 -x², अच्छा ये तो इसमें अपने ले लिया, फिर -x² + x + 1 -x² + x + 1, ये कब है, जब आपका x 0 से 1 के बीच में, और जब x 1 से ग्रेटर है तो उस केस में क्या आ रहा है, x² + x - 1, x² + x - 1, ये आ रहा है आपके पास। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा वो अपन देख लेते हैं। तो ये आपके पास -1 है, ये यहां पर 0 है और ये आपका 1 है, ठीक है ना। अब आप
इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने इक्वलिटी ले ली, यहाँ पे ले ली और फिर यहाँ पे ले ली, ठीक है ना, कहीं भी लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो -1 पे वैल्यू अगर आप देखोगे तो -1 पे क्या आएगा, ये +1 बन जाएगा, ये +1 तो 1 आएगी आपके पास, -1 पे वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है ना। और फिर ये इस टाइप से जाएगा, इस टाइप से, ठीक है ना। उसके बाद -1 से 0 में, -1 से 0 में डाउनवर्ड होगा क्वाड्रेटिक। वर्टेक्स अगर आप देखो इसकी तो -b/2a, तो -b/2a, तो ये क्या आ रही है आपके पास, सही लिखा ना अपन ने, -x² -x +1, तो -b, तो -b, तो ये हो गया प्लस और ये -2, तो -1/2, तो -1/2 पे आपकी वर्टेक्स आएगी और ये डाउनवर्ड है, तो इस टाइप से 0 पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0 पे 1, तो ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना, इस टाइप से बन गया। उसके बाद यहां भी डाउनवर्ड रहेगा, यहां भी डाउनवर्ड रहेगा ना। अब 1 पे वैल्यू देखो, 1 पे वैल्यू क्या आएगी, 1 पे, तो 1 पे आएगी -+1 तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और इसकी वर्टेक्स कहां पर है, इसकी वर्टेक्स है 1/2 पे, तो ये कुछ ऐसा आपके पास बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें फिर से ये कैसा हो जाएगा, अपवर्ड फेसिंग हो जाएगा, तो ये इस टाइप से चला जाएगा, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। तो अब यहां पर देखो ये वाला पॉइंट कैसा है, ये मिनिमा वाला पॉइंट है, ये भी मिनिमा वाला पॉइंट है और ये भी मिनिमा वाला पॉइंट है, तो 3 आपके पास मिनिमा वाले पॉइंट हो गए, ठीक है ना, 3 आपके पास मिनिमा वाले पॉइंट हो गए। और फिर मैक्सिमम वाले पॉइंट, ये मैक्सिमा का पॉइंट है और ये मैक्सिमा का पॉइंट है, तो 2 आपके पास क्या हो गए, मैक्सिमम वाले पॉइंट। तो टोटल आपके पास अगर मैक्सिमम और मिनिमा दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 5 पॉइंट आ जाएंगे। आपको क्या पूछा था, विच टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एफ अटेन्स आइदर ए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो आंसर क्या आएगा अपना 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। चलिए एक बार आंसर अपन मैच करवा लेते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, तो बहुत ही आसान सा सवाल था, बस आपको प्रोसेस जो है वो चलाते रहना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, let px be a real polynomial of least degree which has a local maxima at x equals to 1 and a local minima at x equals to 3 if p1 equals to 6 and p3 equals to 2 then p-0 क्या होगा, ये अपने को बताना है, ठीक है ना। तो लिस्ट डिग्री आपको क्यों दे रखा है कि भाई आप सीधा सीधा ये बोल सकें कि p-x जो होगा ना वो उसमें आपके पास एक फैक्टर रहेगा x-1, क्योंकि 1 पे आपके पास ये लोकल मैक्सिमम बन रहा है तो वहां पे डेरिवेटिव 0 होगा, और 3 पे भी ये क्या बन रहा है मिनिमा, तो 3 पे भी इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0। अब इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर अपन ने नाम दे दिया लीडिंग कोएफिशिएंट को k, तो ये होगा p-x। अब आप बोल सकते थे ना कि सर जरूरी थोड़ी है कि अगर उसके लोकल मैक्सिमम और मिनिमम 1 और 3 पे आ रहे हैं तो यही होगा, इसके साथ में कुछ भी और ले सकता हूं, x-2 का स्क्वायर ले लिया, x-4 का कुछ पावर 4 ले ली, तो कुछ भी पॉलिनोमियल बन सकता है। लेकिन इसने यहाँ पे इसलिए क्या लगा दिया, लिस्ट डिग्री लगा दिया कि भाई ये इतना ही लेना है, लिस्ट डिग्री यही पॉसिबल है, इससे ज्यादा तो कुछ भी बन सकता है लेकिन लिस्ट में यही पॉसिबल है। समझ में आया क्या। तो अगर अपन इसको इंटीग्रेट करें तो px क्या आएगा अपने पास, px आएगा, देखो ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ k टाइम्स, ये लिखा हुआ x² माइनस का 4x प्लस का 3, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा k टाइम्स x³/3 माइनस का 4x²/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x² और फिर 3x और फिर सम कांस्टेंट, तो k और कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं अपन, उसको नाम देते हैं c, ठीक है ना। तो ये आपका px आ गया। अब आपको बोला कि p1 इक्वल्स टू 6, तो जब मैं x को 1 रखूंगा तो p1 बनेगा यहां पर, तो p1 की वैल्यू कितनी 6, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा k टाइम्स 1/3 माइनस का 2 प्लस 3 प्लस का c। जरा ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है 6 इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा आपका 1 + 1/3 यानी 4/3 इंटू k प्लस c, एक इक्वेशन आ गई आपके पास। अब P2 अगर अपन देखें, P3 कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है, तो जब आप x को 3 रखेंगे तो P2 बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा यहाँ पे P2, जिसकी जगह अपन रख देंगे P3 बनेगा, P2 नहीं P3, तो P3 की जगह अपन क्या रख देंगे 2, तो इधर मैंने रख दिया 2, और 3 अगर आप यहां रखोगे तो क्या बनेगा k, ये हो गया 27/3, तो ये आ गया 9,
है ना। फिर यहां रखोगे तो ये आ गया माइनस का 18 और ये कितना आ गया आपके पास 9, तो ये हो गया 0 और प्लस का c, तो ये आ गया आपके पास k इंटू 0 प्लस का c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू बेटा आ गई 2, ठीक है ना। अब c की वैल्यू 2 अगर यहां रख दिया आपने तो 4/3k आपके पास कितना आ गया, 2 को इधर भेजा तो 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, k की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, k की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब मेरे को तो p डैश 0 चाहिए ना, तो p डैश x क्या माना था मैंने, k टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 3 का प्रोडक्ट, तो k की जगह मैं 3 कर दूंगा तो p डैश x क्या आ गया मेरे पास, p डैश x 3 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 3। अब मेरे को चाहिए p डैश 0, तो x की जगह अगर मैं 0 कर दूंगा तो माइनस 1 माइनस 3, तो कितना आ गया आपके पास ये 9, तो p डैश 0 आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है ना। एक बार अपन आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है इसका 9, तो काफी आसान सवाल था। लिस्ट डिग्री का मतलब आप समझ गए, लिस्ट डिग्री क्यों दे रखा था, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर विद साइड्स हैविंग देयर लेंथ्स इन द रेशियो ऑफ 8:15 is converted into an open rectangular box by folding after removing squares of equal area from all four corners. If the total area of removed square is 100, the resulting box has maximum volume. Then the length of the sides of the rectangular sheet are, ये अपने को देखना है। काफी अच्छा सवाल है ये देखने में। तो आपके पास क्या थी, एक शीट थी, ठीक है ना, ये आपके पास एक शीट है और उसमें आपने क्या किया कि यहां से ये स्क्वायर आपने हटा दिए और फिर इसको फोल्ड करके आपने एक क्या बना दिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया, ठीक है ना। तो ये अगर आप ए कंसिडर कर रहे हैं कि ये ए है, सारे स्क्वायर इक्वल हैं, तो इसमें पेरीमीटर दे रखा है कि फिक्स पेरीमीटर विद साइड्स हैविंग देयर लेंथ्स, है ना। उसके बाद ये बोल रहा है कि इक्वल एरिया क्या है, सारे क्या है, इक्वल एरिया क्या है, और एरिया भी बता दिया है कि 100 है। तो इसका एरिया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि सारे का साइड सेम ले लिया अपन ने, तो 4a स्क्वायर एरिया हो गया, वो किसके बराबर कर दें अपन, 100 के बराबर। तो ए स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 25, तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5 आ गई। अब देखो यहां पर अगर अपन इसकी साइड्स की बात करें तो इसको अगर मैं 8x कंसिडर करूं, इसको कितना कंसिडर करूं 8x, ये अगर 8x है तो ये आपकी क्या बन जाएगी 15x, यही तो इसी रेशियो में तो है, ठीक है ना, 8:15। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे तो उसकी जो हाइट होगी, जैसे बॉक्स आपके पास बना तो हाइट तो यही ऊपर फोल्ड होके बनेगा ना, तो उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी आपकी a के बराबर, और बाकी ये आपका कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 2a, और ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 2a, ये हो जाएगा 15x माइनस 2a, ये हो जाएगा 8x माइनस 2a। तो अगर अपन वॉल्यूम की बात करें, इसके वॉल्यूम की बात करें यानी v की बात करें अपन, तो वो क्या होगा आपके पास, वो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम में बोल रहा हूं कि वो हो जाएगा 8x माइनस 2a 15x माइनस 2a इंटू ये आपका a जो होगा वो हाइट की तरह काम करेगा इंटू a, ठीक है ना, इंटू a। अब देखो ये बोल रहा है कि रिजल्टिंग बॉक्स हैज मैक्सिमम वॉल्यूम देन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट्स, तो उनकी लेंथ क्या है ना। एक्चुअल में अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर अपन इसका डेरिवेटिव करें, dv बाई डी करें, dv बाई डी करें तो वो क्या आएगा आपके पास dv बाई डी, ठीक है ना। dv बाई डी अगर अपन करें तो वो क्या आएगा आपके पास, वो a इक्वल्स टू 5 पे मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो dv बाई डी करेंगे अपन, तो यहाँ a को अगर आपने कांस्टेंट रखा, a का अगर आपने किया तो ये आपके कांस्टेंट हो गए, ठीक है ना। तो 8x माइनस का 2a और 15x माइनस 2a, ठीक है। फिर a टाइम्स अगर आप इसका करोगे तो इसका हो जाएगा माइनस का 2 और
ये हो जाएगा आपका 15x माइनस का 2a, और फिर लास्ट में जब आप इसका करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2, तो माइनस का 2a और 8x माइनस का 2a। अब भाई a की जगह अपन 5 रख सकते हैं, a की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो dv बाई डी आपके पास क्या आ गया, ये जीरो करना है आपको, ये क्या करना है जीरो, a को 5 रख के अपने को इसको जीरो करना है। तो देखना 8x माइनस 10, ये क्या बन जाएगा आपके पास 8x माइनस का 10, ठीक है 8x माइनस 10, फिर 15x माइनस का 10, 15x माइनस का 10, फिर यहां क्या बना आपके पास माइनस 10 और 15x माइनस 10, तो माइनस का 10, 15x माइनस 10, और फिर माइनस का 10 8x माइनस 10, माइनस का 10 8x माइनस 10, ठीक है। अब देखो यहां से अगर आप कॉमन निकालो कुछ तो 5 कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 10 पूरा कॉमन आ जाएगा, 10 पूरा कॉमन आ गया, तो ये हो गया आपका 4x माइनस 5। यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 5 लिया ना, तो 3x माइनस 2, फिर यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 15x प्लस 10, और फिर यहां पे माइनस का 8x प्लस 10, ठीक है। इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 12x स्क्वायर, फिर माइनस का 8 और माइनस का 15, तो माइनस का 23x, और फिर प्लस का 10, माइनस का 15x, और माइनस का 8x, और प्लस का 20, ठीक है। तो क्या बन गया आपके पास 23, तो ये हो गया आपका 12x स्क्वायर माइनस का 46x और प्लस का 30। अब कुछ कॉमन ले सकते हैं अपन इसमें से, 2 अगर अपन कॉमन ले लें तो ये 20 बाहर आ गया, तो ये बन गया आपका क्या 6x स्क्वायर माइनस 23x प्लस का 15। अब अपने को ये देखना है कि क्या यहाँ से इसके कुछ फैक्टर आपको दिख रहे हैं। अगर अपन फैक्टर करें, है ना, तो फैक्टर कुछ बनते हुए दिख रहे हैं आपको, 6x स्क्वायर माइनस का 23x और प्लस का 15, इसके फैक्टर देखने हैं अपने को, फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं, ठीक है ना। तो 15 इंटू 6 कितना हो गया आपके पास 90, 90 कैसे बनाएंगे अपन, तो 16x स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस का 5x प्लस का 15, ठीक है। तो 6x अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 और माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस 5, तो x माइनस 3, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास एक आ जाएगी 5/6 और एक आ जाएगी आपके पास 3। तो आपको ये देखना है कि 3 पे क्या बन रहा है और 5/6 पे क्या बन रहा है। अब वापस आपको जाके ये देखना पड़ेगा कि जब आप यहाँ पर 3 रख रहे हो तब क्या हो रहा है, क्या ये मैक्सिमा बन रहा है, क्या ये मिनिमा बन रहा है। और क्योंकि आपको ये देखना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम है तो x की कौन सी वैल्यू, अब ये तो अपन चेक कर ही सकते हैं ना कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए आपका जो ये dv/dy आपने किया वो तो 0 हो ही रहा है, लेकिन अब वो 0 होने से मैक्सिमा भी आ सकता है, मिनिमा भी आ सकता है। तो कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमा आएगा, कौन सी के लिए मिनिमा आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप यहां देखोगे तो 3 पे अगर आपने देखा है ना और 5/6 पे आपने देखा तो दोनों से आपको पता चल जाएगा कौन सा भी मैक्सिमा कौन सा भी मिनिमा। तो 5/6 अगर अपन लेके देखें, है ना, 5/6 अगर आप x की जगह रखोगे तो आपके पास 5/6 से क्या बन रहा है, मैक्सिमम बन रहा है कि मिनिमम बन रहा है, 5/6 यहाँ पे अगर अपन देखेंगे ना 5/6 यहाँ पे रख के अपन देखेंगे तो इसका साइन अपने को देखना पड़ेगा, ये डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। डबल डेरिवेटिव अपन करके देंगे तो 5/6 पे आपका बन रहा है मिनिमा और यहाँ 3 पे क्या बन रहा है मैक्सिमा। तो x की वैल्यू आपके पास फाइनली क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो 3 जब आप यहाँ रखोगे तो ये बनेगा 45 और दूसरा आपके पास क्या बनेगा 24। तो आपके पास आंसर क्या आएगा ए और सी ऑप्शन। x = 3 के लिए ये क्या बन रहा है मैक्सिमा बन रहा है वॉल्यूम। क्लियर है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा ए और सी ऑप्शन। समझ में आया। थोड़ा लेंथी जरूर था सवाल लेकिन ये बहुत ही आसान वाले कैटेगरी में है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था।
लेंथी था क्योंकि इसमें अपन ने कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अपने को करनी पड़ रही है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस का मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, और फिर सेम इसी टाइप का कुछ लिखा हुआ है मॉड के अंदर, हैज ए लोकल मिनिमम और ए लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू, अपने को ये पूछा जा रहा है। देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, नहीं एफ एक्स और जी एक्स आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है ना, और अगर मैं इसको इस टाइप से लिखूं तो इससे क्या होता है ना, इससे क्या होगा देखना ध्यान से, ये मोड कैसे ओपन होगा, ये मोड ओपन होगा कि अगर एफ एक्स बड़ा है जी एक्स से तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, अगर एफ एक्स बड़ा है जी एक्स से तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो एफ एक्स बड़ा है जी एक्स से, उस केस में आंसर क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास जी एक्स, वो भी 2 टाइम्स। समझ में आएगा कहानी, वो क्या आएगा आपके पास जी एक्स आएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर मैं एफ एक्स को ये बोलूं कि एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा उस केस में माइनस के साथ ओपन होगा तो 2f(x). इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन एक ऐसे फंक्शन की तरह काम कर रहा है जिसमें जो मिनिमम है उसको कंसिडर किया जा रहा है, मिनिमम वाले फंक्शन को आप क्या कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो। तो सिमिलरली अगर आप यहां देखो तो आपके पास 2 mod x, 2 टाइम्स mod x, तो ये एक f(x) की तरह काम करे और mod ऑफ x प्लस 2 ये एक gx की तरह काम करे, तो इन दोनों में आपको मिनिमम को सेलेक्ट करना है, क्योंकि 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे मैक्सिमम मिनिमम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगले पेज पे अपन बनाते हैं ग्राफ 2 mod x, तो 2 mod x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और फिर आपके पास दूसरा जो ग्राफ है, दूसरा ग्राफ किसका, mod ऑफ x प्लस 2 का, तो वो कैसा बनेगा आपके पास, वो कुछ इस टाइप से यूं जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से आपका ग्राफ जाएगा। तो अगर मिनिमम आपको चाहिए तो मिनिमम कौन सा होगा, ये यहां से ये मिनिमम ये वाला होगा, फिर यहां तक आएगा, फिर यहां से जाएगा, फिर वापस ये, और फिर यहां से ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मिनिमा और मैक्सिमम वाले पॉइंट कौन से दिख रहे हैं आपको, ये एक पॉइंट है मिनिमा का, है ना, ये पॉइंट क्या है आपका -2, ये पॉइंट क्या है आपका 0, ये भी मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद ये वाला पॉइंट क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन है, ये किसका, दोनों का, mod x और mod x प्लस 2। तो आप ये देखो कि इस साइड अगर आप जा रहे हो, यहां पे अगर आप जा रहे हो तो ये कैसा ट्रीट कर रहा है, यहां पे ये वाला पॉइंट कैसा आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाले पार्ट में आ रहा है तो ये -x, और ये पॉजिटिव वाले में आ रहा है तो x प्लस 2। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू अगर आप निकालोगे, इसको इधर लेके आओगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, x प्लस 2 है ना पॉजिटिव के साथ, और ये माइनस के साथ है, तो आपके पास जो इंटरसेक्शन आएगा ये 2 टाइम्स था, तो माइनस का 2x, तो इधर आ जाएगा माइनस का 3x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 2/3, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास माइनस का 2/3। तो इसमें लोकल जो मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट हैं वो -2, -2/3 और 0 हैं। अब अपन आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन में आपको क्या बोला गया है कि लोकल मैक्सिमा कहाँ है, लोकल मैक्सिमा, तो लोकल मैक्सिमा या फिर हैज लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, तो -2 पर है, -2/3 और 0 इसमें है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी ऑप्शन, आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर आपके पास, ए और बी ऑप्शन। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द लिस्ट वैल्यू अल्फा बिलोंग्स टू आर फॉर विच 4 अल्फा x स्क्वायर प्लस 1/x ग्रेटर इक्वल 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 इज, ठीक है ना। तो आपको ये बोला है कि ये आपका फंक्शन है, मान लो कि हम f(x) ले लेते हैं, f(x) क्या है आपके पास 4 अल्फा x स्क्वायर प्लस 1/x। आपको अल्फा की लिस्ट वैल्यू चाहिए जिसके लिए f(x) ग्रेटर इक्वल 1 रहे, ठीक है ना, जिसके लिए f(x) क्या रहे आपका, ग्रेटर इक्वल 1 रहे। चलिए ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 8 अल्फा x माइनस 1/x स्क्वायर,
8 अल्फा एक्स माइनस 1/x²। अच्छा ये जीरो कहां पर होगा, तो अगर अपन एफ डैश एक्स को जीरो करें तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 1/8 अल्फा, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/8 अल्फा का होल पावर 1/3। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है वो मिनिमा वाला पॉइंट होना चाहिए। ये पॉइंट कैसा रहना चाहिए, मिनिमा वाला, क्योंकि अगर ये मिनिमा वाला पॉइंट हुआ तो इसका मतलब फिर एफ एक्स आपका क्या करेगा, उससे बड़ा ही होता जाएगा, ठीक है ना। तो इस वैल्यू पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिनिमम कितनी रहनी चाहिए 1। तो मैं ये बोल देता हूं कि भाई इसमें मैं रख देता हूं इसको 4 अल्फा, यहां पे रख दिया मैंने 1/8 अल्फा, इसकी होल पावर 1/3, तो स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस का 1/x, तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी 8 अल्फा की पावर 1/3 और इक्वल्स टू आ गया आपका 1। तो यहां से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहां अगर आप ऑप्शन से चेक करना चाहो तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा आपका 1 आ रहा है। तो 1/64 रखोगे तो 1/64 की पावर 2/3 करोगे, 1/64 का मतलब 1/4 की होल पावर 3, तो 1/4 की होल पावर 3 करोगे आप, है ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है, अब वैसे आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं और भी आगे फर्दर इसको सोल्व कर सकते हैं कि 4 अल्फा यहाँ से 8 अल्फा की पावर 2/3 एलसीएम आ जाएगा, वो इधर चला जाएगा, 8 अल्फा की पावर 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 अल्फा इधर आ जाएगा आपके पास 8 अल्फा की पावर 2/3, तो ये बनेगा आपके पास 12 अल्फा इक्वल्स टू 8 अल्फा की पावर 2/3, ठीक है। तो क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12 अल्फा का क्यूब इक्वल्स टू 8 अल्फा का स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सही किया आपने कैलकुलेशन। अगर अपन ने क्यूब कर दिया, यहाँ पर 4 अल्फा था, ये एलसीएम आ गया 8 अल्फा की पावर 2/3, इधर जाएगी तो 2/3 1/3 8 अल्फा बन गया, फिर 8 अल्फा की पावर 2/3, फिर अपन ने ये किया तो ये 12 अल्फा बन गया और 8 अल्फा की पावर 2/3। जब आपने क्यूब किया तो 12 अल्फा का होल क्यूब फिर 8 अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 64 डिवाइड बाई 12 का क्यूब, तो अल्फा आ गया 64 डिवाइड बाई 12 का क्यूब, है ना। तो ये हो गया 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया 16 आएगा ना, तो फिर 3 टाइम हो गया, फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास ये आ गया 1/27। कितना आ गया आपके पास 1/27, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी, ठीक है ना। क्या किया अपन ने इसमें, अपन ने यही किया कि यहाँ डिफरेंशिएट किया और फिर ये जो पॉइंट था उस पर अपन ने मिनिमम वैल्यू को 1 के बराबर कर दिया। क्लियर, चलिए। लेट एफ एक फंक्शन है जो r से 0 से इन्फिनिटी में जा रहा है एंड g r से r में है, बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f डबल डैश एंड g डबल डैश आर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन r। सपोज f डैश 2 इक्वल है g2 के और कितना है 0, और f डबल डैश 2 0 नहीं है, g डैश 2 भी 0 नहीं है। If limit x tending to 2 fx into gx divided by f dash x g dash x equals to 1 है, then f has a local minimum at x equals to 2, f has a local maximum at x equals to 2, f double dash 2 greater than f of 2, fx minus f double dash x equals to 0 for at least 1 x belongs to r। चलिए ठीक है, देखते हैं अपन। तो अगर अपन इसकी लिमिट को कैलकुलेट करें तो पहले आप ये देखो क्या यहाँ पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। अगर आपने 2 पुट किया यहाँ पे तो ये f ऑफ 2 g ऑफ 2 जो कि g ऑफ 2 की वजह से 0 बन गया न्यूमरेटर, फिर f डैश 2 g डैश 2 तो ये यहाँ पर f डैश 2 की वजह से डिनोमिनेटर 0 बन गया। तो ये फॉर्म कौन सी है, 0/0 फॉर्म है, ठीक है। कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0, और 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म में हम डीएल ऑपरेटर मेथड लगा सकते हैं। तो इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका हो जाएगा f डैश x इंटू जी एक्स और फिर एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई इसका क्या होगा f डैश x
इनटू में जी डबल डैश और प्लस एफ डबल डैश जी डैश, और ये कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो तो एफ डैश 2 ये वाला 0 हो गया, ये क्या हो गया आपका 0, और यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे तो आपके पास एफ डैश 2 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आंसर अगर 2 रखोगे तो आएगा एफ ऑफ 2 इंटू जी डैश 2 डिवाइड बाई एफ डबल डैश 2 इंटू जी डैश 2, और इसकी वैल्यू कितनी 1, जी डैश 2 जो कि 0 नहीं है तो इसलिए हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, और इससे हमारे पास ये आ गया कि एफ ऑफ 2 इक्वल हो जाएगा किसके, एफ डबल डैश 2 के। ये चीज अपने पास आ गई, ठीक है ना। अब देखने वाली बात क्या है, एक तो ये आपको दिख रहा होगा कि एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0 होगा फॉर एटलीस्ट 1 x बिलोंग्स टू r, तो करेक्ट हो गया क्योंकि x इक्वल्स टू 2 पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप 2 रखोगे तो f ऑफ 2 माइनस एफ डबल डैश 2 0 आ रहा है, जबकि यहां से आप देख सकते हो क्या आएगा। अच्छा, अब देखने वाली चीज क्या है कि अगर आप यहां पर 2 पे ये देखो कि 2 पे मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा, तो 2 पर आपको ये पता है कि 2 एफ डैश 2 पे 0 हो रहा है, इसका मतलब ये एक्सट्रीमम पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। अब एफ डबल डैश 2 एफ को अगर आप देखोगे ना तो एफ हमेशा कैसा आपका आउटपुट कैसा रहेगा, एफ का हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एफ ऑफ 2 हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर एफ ऑफ 2 हमेशा पॉजिटिव है तो एफ डबल डैश 2 भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं, और एफ डैश 2 आपका क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो ये बताओ कि जब आपके पास किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है कि मिनिमम वाला पॉइंट होता है, वो कौन सा पॉइंट होगा अपना, मिनिमम वाला पॉइंट होगा। जब भी डबल डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मिनिमा बनता है, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम बनता है। तो कौन सा ऑप्शन यहां सेलेक्ट करें अपन, एफ एज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो यहां पर आपके पास जो ऑप्शन आएंगे वो ए और डी करेक्ट ऑप्शन आएंगे। तो अपन फाइनली देख लेते हैं आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ए एंड डी ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको फंक्शन दे रखा है cos 2x sin 2x माइनस cos x माइनस sin x cos x। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में भी बोला था कि जेई एडवांस में जब आप सवाल देखोगे तो ज़्यादातर सवाल मिक्सअप होके आते हैं, कि हो सकता है कि आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे हो उसमें डिटरमिनेंट हो गया आ गया, मतलब आप हो सकता है कि मैट्रिसेस पढ़ रहे हो और उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाए, पीएनसी मिल जाए, है ना, तो इस टाइप से मिक्स होके सवाल आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि एफ एक्स के बारे में बोला है कि एफ डैश एक्स 0 एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स इन माइनस पाई से पाई। उसके बाद बोला कि एफ एक्स अटेंस इट्स मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू 0, फिर एफ एक्स अटेंस इट्स मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 0, फिर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 एट मोर देन 3 पॉइंट्स इन माइनस पाई से पाई। ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो चलिए पहले अपन एफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो डिटरमिनेंट अपने को सोल्व करना आता है, डिटरमिनेंट में आप प्रॉपर्टी लगा के जब सोल्व करोगे तो थोड़ा और आसान हो जाता है। प्रॉपर्टी क्या लगाएं अपन, कि अपन कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर देते हैं, और कॉलम 1 में से कॉलम 2 को जब आप माइनस करोगे, यानी कॉलम 1 में क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर रहा हूं, तो आपके पास एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स क्या आएगा, cos 2x में से cos 2x माइनस होगा, 0 आ गया। फिर माइनस cos x क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2 cos x। फिर sin x माइनस sin x 0 आ गया आपके पास। फिर ये आ गया आपके पास cos 2x। फिर ये बाकी तो सारी चीजें सेम ही है, cos x। फिर आपके पास आ गया ये sin x, ठीक है। फिर sin 2x माइनस का sin x और cos x, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब अगर अपन इसके रेस्पेक्ट में इसको ओपन करते हैं, यानी फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी तो 0 है, तो इसी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, cos 2x इंटू कोस एक्स माइनस का sin x इंटू साइन एक्स, ठीक है ना। तो माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस। तो देखो मैं बता रहा हूँ एफ एक्स क्या आ रहा है आपके पास,
एफ एक्स आ रहा है 2 cos x, फिर cos 2x इंटू cos x, cos 2x इंटू cos x माइनस का sin 2x इंटू sin x, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा अपने पास 2 cos x, ये बन गया cos 3x। अच्छा 2 cos a cos b, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख देंगे cos 2x प्लस का cos 4x। तो ये फाइनली अपने पास क्या आ गया, fx आ गया। अब आपको मैक्सिमा मिनिमा देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट किया हमने f डैश x, तो f डैश x क्या आएगा, cos 2x को अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का 2 sin 2x, ठीक है ना। और इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन, माइनस का 4 sin 4x। तो अगर आप माइनस का 2 sin 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपके पास 1, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास 4 cos 2x, क्योंकि sin 4x को अपन क्या लिख सकते हैं 2 sin 2x cos 2x। तो 2 sin 2x बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, तो ये आ गया। इसको जब आप जीरो करोगे तो sin 2x 0 या फिर 1 प्लस cos 2x 0। तो यहाँ दो चीजें आपके पास दिखेंगी, एक तो sin 2x 0, sin 2x 0 होने का मतलब हो गया sin x 0 और cos x 0, और यहां से cos 2x क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 1/4, cos 2x क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/4। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं इस पे कि f डैश x 0 एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। आपको ये देखना है माइनस पाई से पाई में कितनी जगह f डैश x 0 हो रहा है। तो sin x माइनस पाई से पाई में sin x कितनी जगह होगा, एक तो π/2 पे, एक माइनस π/2 पे। cos x कहाँ 0 होगा, नहीं sin x 0 माइनस π/2 पे नहीं होगा, sin x कहाँ होगा 0 पे, ठीक है ना, ये 0 पे। ये कहाँ पर होगा π/2 पर और माइनस π/2 पर। अच्छा ये देखो क्या cos 2x माइनस 1/4 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां से हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि आपके जो f डैश x के सॉल्यूशन आ रहे हैं माइनस पाई से पाई में, वो मोर देन 3 आ रहे हैं, क्योंकि ये भी तो बनेगा कहीं ना कहीं। भाई अगर आपका x माइनस पाई से पाई है तो ये माइनस 2 पाई से 2 पाई, तो माइनस 2 पाई से 2 पाई में तो ये बिल्कुल बनेगा ही बनेगा माइनस 1/4, कहीं ना कहीं तो बनेगा ना। तो ये यहाँ पर अपने पास 3 से ज्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अपन आते हैं कि fx अटेंस इट्स मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 0। 0 पे अपन बात करते हैं कि 0 पे ये मैक्सिमम बन रहा है कि मिनिमम बन रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो 0 पे अगर आप देखोगे तो 0 बन रहा है, ठीक है ना। तो ये है आपका 0। अब 0 प्लस की अगर बात करें, अपन 0 प्लस की बात करें तो 0 प्लस पे क्या होगा, 0 प्लस पे ये क्या बनेगा आपके पास, ये बन रहा है 0 प्लस पे पॉजिटिव, है ना। 0 प्लस पे ये क्या बनेगा आपका पॉजिटिव बनेगा। तो ये देखो ध्यान से 0 प्लस पे ये वाली वैल्यू भी क्या बनेगी आपकी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी यहां पर नेगेटिव आ गया आपके पास। और जब 0 माइनस रखोगे तो साइन के अंदर अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर फेंकेगा, तो ये हो गया पूरा पॉजिटिव। और फिर ये आपके पास पॉजिटिव है, तो ये बन गया आपका पॉजिटिव। तो आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो। पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास 0 पे क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। तो ये आ गया आपके पास बी, यानी fx अटेंस इट्स मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी और डी ऑप्शन। समझ में आया, आसान था, लेकिन इसमें डिटरमिनेंट को मिक्स कर रखा था। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, 2020 जेईई एडवांस में पूछा गया है। लेट द फंक्शन f 0 से पाई, इसका डोमेन है और कोडोमेन है r, फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल पावर 4। सपोज द फंक्शन f हैज लोकल मिनिमम एट थीटा, और उसमें ये भी बोला कि ये जो थीटा है वो इसके इन वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज ले रहा है, वेयर ये जो आपके पास लैम्डा है वो 0 से 1 के बीच में। तो इससे क्या मोटा मोटी अपने को पता चल रहा है कि जो वैल्यूज आपकी रहेंगी वो 0 से पाई के बीच में ही रहने वाली हैं, ठीक है ना। देन वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 से लेके आपको लैम्डा r तक जाना, आपको लोकल मिनिमम वाले पॉइंट ढूंढने हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन थोड़ा सा f थीटा को अगर सिंप्लीफाई करें तो f थीटा क्या बनेगा आपके पास, अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन गया, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा जो बन गया साइन 2 थीटा।
तो ये हो गया आपका साइन 2 थीटा। फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर कर दो और फिर उसकी पावर फिर से 2 कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा, और फिर से इसका आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? तो ये बन गया आपके पास 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, फिर माइनस का 2 साइन 2 थीटा और प्लस 1। ठीक है ना? तो एफ थीटा क्या आ गया अपने पास, एफ थीटा आ गया अपने पास साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा प्लस 2, ये आपके पास एफ थीटा आ गया। अब अगर अपन इसको इसका डेरिवेटिव करें यानी एफ डैश थीटा, तो वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा का क्या होगा 2 साइन 2 थीटा, फिर साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और इंटू 2। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपके पास, यही कर देता हूं या फिर मैं फिर डायरेक्ट लिख लेंगे अपन, एफ डैश थीटा क्या आ जाएगा आपके पास 2 साइन 2 थीटा फिर कॉस 2 थीटा इंटू 2। ठीक है? माइनस में 2 कोस 2 थीटा। देखो कोस 2 थीटा और 2 को अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो 2 कोस थीटा कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 1। तो अगर आप 2 कोस 2 थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा 2 साइन 2 थीटा माइनस 1। समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब आपको ये देखना है कि ये कहां पर जीरो होगा। ठीक है ना? ये कहां पर जीरो होगा। तो एक तो आपके पास हो गया कोस 2 थीटा जहां पर जीरो हो रहा है, दूसरा साइन 2 थीटा जहां पर 1/2 बन रहा है। अब देखो साइन थीटा 1/2 बनता है पाई/6 पे, यानी थीटा की वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू पाई/6 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू होगी आपके पास पाई/12, क्योंकि अगर आपने थीटा पाई/6 रखा, अगर 2 थीटा पाई/6 रखा तो थीटा आ गया पाई/12। दूसरा 1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में अपन 0 से पाई में देख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया था 0 से पाई क्यों ले रहे हैं अपन। फिर दूसरी जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 5 पाई/6, 2 थीटा की वैल्यू 5 पाई/6, इट मींस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 पाई/12। ठीक है ना? cos 2 थीटा 0 कहां बनेगा, यानी एक तो 2 थीटा की वैल्यू पाई/2, तो पाई/2 का मतलब हो गया पाई/4। अरे 2 थीटा अगर पाई/2 है तो थीटा पाई/4। दूसरा अगर 2 थीटा आपके पास 3 पाई/2 है तो थीटा कितना हो जाएगा 3 पाई/4। ठीक है ना? ये आपके पास बन गया। तो अगर आप इसको रखोगे तो पाई/12, फिर आपके पास पाई/4, फिर आपके पास 5 पाई/12 होगा और 3 पाई/4 है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास 5 पाई/12 यहाँ पे आ जाएगा और एक 3 पाई/4 आ गया आपके पास। ठीक है? अब आपको ये देखना है कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो पाई/12 से अगर आप ज़्यादा लोगे, है ना, तो इस पर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है ना? ये आपका पॉजिटिव है। अगर आप इससे कम लोगे, पाई/12 से कम लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव। फिर आपके पास ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है? तो मिनिमम वाले पॉइंट अगर आप ढूंढो तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, इस टाइप से आपका चल रहा है। तो मिनिमम वाले पॉइंट कौन से हैं आपके पास, पाई/12 एंड 5 पाई/12। तो यहाँ पर आपके पास जो ये वैल्यू आएगी थीटा की, यानी लैम्डा की जो वैल्यू है लैम्डा पाई, अगर आप लैम्डा पाई को कुछ भी जैसे लैम्डा 1 मान लो, चाहे इसको लैम्डा 1 पाई को अगर आप पाई/12 ले रहे हैं तो लैम्डा 1 आपके पास क्या आ जाएगा 1/12। लैम्डा 1 कितना आ जाएगा 1/12। ठीक है? ऐसे ही अगर आप लैम्डा 2 को 5 पाई/12 लोगे तो आपके पास लैम्डा 2 कितना आ जाएगा 5/12। क्लियर है? 5/12 कैसे, क्योंकि आपको मिनिमा वाले देख लेते ना, तो मिनिमा कहाँ पे आ रहा है पाई/12 पे और 5 पाई/12 पे। तो ये आ गया आपके पास क्या, ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आपके पास आ गए। तो इनको ऐड करेंगे 1/12 और 5/12 को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास
6/12 यानी 1/2। तो आपके पास इसके जो सम आएगा वो 1/2 आएगा। 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। तो फाइनली अपन आंसर चेक कर लेते हैं, क्या आ रहा है अपना आंसर 0.5। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जेईई एडवांस 2021 में पूछा गया है। सवाल क्या है, एक F1 आपको दे रखा है सच दैट 0 से इन्फिनिटी और फिर कोडोमेन उसका R। F2 0 से इन्फिनिटी R बी डिफाइंड बाई F1x 0 से x पाई j 1 से 21 t माइनस जे की होल पावर j x ग्रेटर देन 0 एंड F2x इस टाइप से आपको डिफाइन कर रखा है। वेयर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n एंड रियल नंबर दिस, जो भी रियल नंबर आपको दे रखे हैं, डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ let mi and ni respectively denote the number of points of local minima। mi किसको बता रहा है? लोकल मिनिमा को। और ni किसको बता रहा है? लोकल मैक्सिमा को। और वो किस फंक्शन के लिए? fi के लिए। तो अगर आप m1 बोलेंगे तो m1 का मतलब ये है कि वो f1 के लोकल मिनिमा बता रहा है। लोकल मिनिमा बता रहा है ना, ठीक है। और अगर आप n1 की बात करेंगे तो वो लोकल मैक्सिमा बता रहा है, किसके? f1 के। The value of 2m1 plus 3n1 plus m1n1 is, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप इसके लोकल मिनिमा वगैरह निकालना चाहते हो तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे। तो f1 का डैश अगर अपन करना चाहें तो वो क्या होगा भाई? यहां पर जो भी वैल्यू आपका लिखा हुआ है, लिमिट अगर आप देखो 0 से x है, तो अगर अपन इसमें लेबनिट्ज़ थ्योरम लगाएं तो आप क्या करोगे? t की जगह x कर दोगे। तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा पाई j 1 से 21 और x माइनस जे की पावर क्या आ गई आपके पास? j, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये प्रोडक्ट हो रखा है, तो f1 डैश, ये आपके पास एक बार मैं अगर आपको बताऊं तो ये इस टाइप से बन रहा है x माइनस 1 की पावर 1, फिर x माइनस 2 की पावर 2, x माइनस 3 की पावर 3, अब 2 आपके पास ये कहां तक जा रहा है? x माइनस 21 की पावर 21। तो आप ये देखो, जो भी ओड नंबर है ना उस पे पावर ओड है, और जो भी इवन नंबर आ रहा है उस पे पावर चलेगी इवन। तो जब आप इसके f1 डैश के जीरोस रखोगे इसके ऊपर, तो यहां से आप स्टार्ट करो 21, फिर 20, फिर 19, इस टाइप से आपके पास चलेगा, ठीक है ना। तो 21 से सबसे राइट मोस्ट साइड में अपन रखेंगे पॉजिटिव, और जो भी इवन है उस पे अपन क्या कर लेंगे? स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि उसके आसपास इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर वापस पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस टाइप से चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो 21 यहां पे क्या बन रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब मिनिमा। यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब मैक्सिमा। तो यहां पे 21 पे क्या मिलेगा आपको? मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, इस टाइप से जो भी ओड है उस पे मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट चलता रहेगा। पहले क्या चला? मिनिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, तो लास्ट में जो आएगा उस पे क्या मिलेगा आपको? मिनिमा। तो मिनिमा वाले पॉइंट कितने हो गए? अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल ओड कितने? 11, और पहले कौन स्टार्ट हुआ? मिनिमा। तो मिनिमा कितने मिलेंगे आपको? 6। तो इसका मतलब m1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6 आ गई, और n1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 5। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई यहां पर ओड जो है आपके पास, ओड टोटल 11 होंगे, और ओड पे आपको या तो मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमा मिलेगा। तो यहां पे मिनिमा से स्टार्ट हो रहा है, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, ऐसे चलता जाएगा। तो 11 है ना, तो 10 तक तो बराबर चलेंगे, फिर अगला नेक्स्ट कौन सा होगा? मिनिमा होगा। तो इसका मतलब मिनिमा कितने मिले? 6, और मैक्सिमा कितने मिले? 5। तो 6 और 5 आपकी इसमें वैल्यू आ गई। तो अब आपको ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए था, तो 2 इंटू 6 प्लस का 3 इंटू 5 और 6 इंटू 5 हो गया 30। तो क्या आ गया आपके पास? 12 प्लस 15 प्लस 30। तो कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 57। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 57। समझ में आया? दूसरा आपके पास क्या है? दूसरा इसमें आपको दे रखा है कि 6m2। अब ये मिनिमा को बता रहा है, लेकिन ये किसके मिनिमा को बता रहा है? फंक्शन f2 के। इसने बोला कि mi है ना, mi किसको बता रहा है? fi के मिनिमा को बता रहा है। तो अगर m2 है तो फिर f2 आपको यूज करना पड़ेगा। n2 आपको लोकल मैक्सिमम बता रहा है, किसके? f2 के। तो चलिए इसमें भी अपन देख लेते हैं। अगर आप f2 का डेरिवेटिव करेंगे, f2 डैश x, तो ये क्या होगा? 98 इंटू 50, और फिर x माइनस 1 की पावर 49, फिर माइनस का 600
इंटू 49 और फिर x माइनस 1 की पावर कितनी 48। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 49 है ना, ये 49 है, यहां भी 49 आप निकाल सकते हैं, 2 इंटू 50 करेंगे तो 100 हो गया। तो आप 49 इंटू 100 को कॉमन निकाल सकते हैं, ये दोनों का मतलब यही है, 49 इंटू 100 है ये, ठीक है ना। और यहां से x माइनस 1 की होल पावर 48 आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहां बचेगा x माइनस 1 और यहां बचेगा 6। तो आपके पास x माइनस 1 की पावर 48 और x माइनस 7। तो अगर अपन f2 डैश x को देखें तो वो है आपके पास 49 इंटू 100, 49 इंटू 100, फिर x माइनस 1 की पावर कितनी 48 और फिर x माइनस 7। तो ये आपके पास 1 और 7 आ गया, 1 और 7 इधर पॉजिटिव नेगेटिव ये आपके पास नेगेटिव, क्यों, क्योंकि पावर इस पे इवन है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब मिनिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का मतलब क्या हो गया मिनिमा। तो आपके पास m2 की वैल्यू कितनी आ गई, कितने हैं यहाँ पर मिनिमा 1, और n2 की वैल्यू कितनी आ गई 0, 1 और 0। तो चलिए इसको देख लेते हैं अपन, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6, ये बन गया 6, ये 0 ये 0, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपके पास केवल 6। तो फाइनली आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 6। तो ये आपके पास एक पैराग्राफ आया था जेईई एडवांस 2021 में, बहुत आसान पैराग्राफ है ये, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये इजी कैटेगरी का पैराग्राफ है कि नहीं है, इजी कैटेगरी, क्योंकि इसको देखकर आप है ना, आपको देखने पे ऐसा लग रहा है कि काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन देखने में जो डिफिकल्ट लगता है एक्चुअली में वो आसान निकलता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा दे रखा है आपको सिग्मा में k 1 से इन्फिनिटी साइन की पावर 2k और उसके अंदर π/6 है। g फंक्शन है जो 0 से 1 जिसका डोमेन है, r उसका कोडोमेन है। फिर gx आपको डिफाइन करके दे रखा है, यहाँ पे जो अल्फा होगा वो अल्फा यहाँ से आएगा। फिर ऑप्शंस क्या है आपको इसमें ट्रू देखना है, तो इसमें द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और फिर मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पर वो अटेंड कर रहा है, कितने पॉइंट्स पे अटेंड कर रहा है, ये अपना सवाल है। तो सबसे पहले अगर आप देखो इसको तो यहां से आपको पता चलेगा कि अल्फा अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। साइन के अंदर है π/6, इट मींस ये है साइन π/6 1/2 के बराबर होता है। अब जब आप k को 1 रखोगे तो साइन स्क्वायर π/6 बनेगा, यानी 1/2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें एक बार, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा पहले 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ठीक है ना, 1/4 आएगा। फिर आपके पास क्या आएगा साइन π/6 की होल पावर 4, क्योंकि k को जब 2 रखोगे तो ये साइन की पावर 4 हो जाएगा, यानी 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर। और इस टाइप से आपके पास ये एक इनफाइनाइट जीपी बनेगी, और इनफाइनाइट जीपी का सम करना आता है हमें। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होगा, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ए यानी फर्स्ट टर्म, आर यानी कॉमन रेशियो। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 1/4 डिवाइड में 1 माइनस 1/4, कॉमन रेशियो भी 1/4 है, तो ये आ गया आपके पास 1/4 डिवाइड में 1/4 डिवाइड में 3/4। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू अगर 1/3 आ गई मेरे पास, तो अब मैं gx लिख सकता हूं। gx क्या होगा, चलिए अगले पेज पे चलते हैं अपन। gx क्या होगा आपके पास, gx होगा 2 की पावर x/3, ठीक है ना, प्लस में 2 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3। क्लियर है। अब देखो यहां पर आपको अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो अपने को पहले क्या देखना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इस टाइप से हमें इसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, g डैश x वो आएगा अपने पास 2 की पावर x/3, फिर x/3 के लिए अपन करेंगे 1/3 और फिर log 2, ये होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। फिर इसका क्या होगा, इसका आएगा आपके पास माइनस में 1/3 2 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 log 2, ठीक है। अब कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन आ रहा है 1/3 2 की पावर x/3, कॉमन क्या आ रहा है आपके पास log 2 आ रहा है कॉमन, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना log 2 और फिर 2 की पावर x/3 माइनस में 2 की पावर 1 माइनस x/3, ठीक है ना। तो ये जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे यानी 2 की पावर
x/3 इक्वल होना चाहिए 2 की पावर 1 - x/3, ठीक है ना। तो अगर अपन यहां से इसको ऐसे लिख दें 2 की पावर x/3 इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 डिवाइड में 2 की पावर x/3, तो ये इधर आ जाएगा आपके पास। तो 2 की पावर 2x/3 इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3, ठीक है ना। अब यहां से x की वैल्यू क्या है अपने पास, 2x/3 इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा, यानी 2x इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, x की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2, और हमें इसको 0 से 1 में देखना है। तो अगर आप 1/2 रख रहे हो, ये आ गया आपका 1/2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर नेगेटिव से आप पॉजिटिव जा रहे हो तो इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा, आपका मिनिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा यहां पर, यानी x इक्वल्स टू 1/2 पे मिनिमा बनेगा। अब हमें ये देखना है कि 0 पे वैल्यू क्या आएगी और 1 पे वैल्यू क्या आएगी, ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इस पे आते हैं कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ gx इज 2 की पावर 7/6, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें पता है कि 1/2 पे मिलेगी मिनिमम वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे 1/2 रखते हैं तो आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, g ऑफ 1/2 इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, 2 की पावर 1/6 प्लस का, यहां पर 1/2 रखोगे तो ये क्या बनेगा आपके पास 1/6 ही बनेगा, ठीक है ना। 2 की पावर 1/6 तो हो गया 2 टाइम्स 2 की पावर 1/6, तो पावर ऐड करेंगे तो 2 की पावर 7/6 बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है ना। अब आपका जो फंक्शन है वो यहां से डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो या तो 0 पे मिलेगी या फिर आपको किस पे मिलेगी, 1 पे मिलेगी। तो अगर हम 0 पे चेक करें कि 0 पे क्या आ रहा है इसका वैल्यू, 0 पे वैल्यू क्या आएगा, ये हो गया आपका 0 पे 1, 2 की पावर 0 यानी 1, और फिर यहां पर ये क्या बन गया आपके पास 2 की पावर 1/3, ये आपकी g0 की वैल्यू है। अगर अपन g1 पे बात करें कि g1 पे क्या आएगा, तो g1 अगर x की जगह 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, और ये क्या बन जाएगा आपका 2 की पावर 0, यानी वापस वही आ रहा है, यानी दोनों साइड से 0 और 1 दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है, और यही आपकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या अपना ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx इज 1 + 2 की पावर 1/3, यस ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो गया। अब आते हैं कि द फंक्शन gx अटेन्स इट्स मैक्सिमा एट मोर देन 1 पॉइंट, और एक और ऑप्शन आपको दे रखा है कि gx अटेन्स इट्स मिनिमा एट मोर देन 1 पॉइंट। तो मिनिमा तो हमें समझ में आ रहा है कि एक जगह ही आ रहा है, लेकिन अगर आप मैक्सिमा देखोगे इस इंटरवल के लिए अपने को देखना है 0 से 1 के लिए, तो ये दोनों पॉइंट मैक्सिमा का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट किसका काम कर रहे हैं, मैक्सिमा का काम कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आंसर फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी। क्लियर है, चलिए आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है अपना, ए बी सी आंसर आ रहा है। अगले सवाल पे बढ़े, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, जेईई एडवांस 2020 में पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल में बोल रहा है कि कंसिडर ऑल रेक्टेंगल लाइंग इन द रीजन, ये आपके पास एक्स वाई, ये इसका मतलब ये है कि आपको 2D की बात चल रही है यहाँ पर, है ना, R to R, और उसके बाद x आपका 0 से π/2 में है, और y जो है वो है 2 sin 2x, ठीक है ना। y क्या है आपका 2 sin 2x लेस देन इक्वल टू, मतलब उसका अंदर का वाला पोर्शन हमें देखना है। एंड हैविंग वन साइड ऑन द x एक्सिस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज द मैक्सिमम पेरीमीटर, कि पेरीमीटर उसकी क्या है मैक्सिमम, अमंग ऑल सच रेक्टेंगल, ऐसी रेक्टेंगल जिसकी पेरीमीटर मैक्सिमम हो उसका एरिया हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं फिर अपन कैसे इसको कर पाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले अगर आप 2 sin 2x का ग्राफ बनाएं, तो 2 sin 2x का ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप से जैसे sin x का ग्राफ बनता है उसी टाइप से वो बनेगा, बस उसमें क्या होगा थोड़ा वो वाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पर sin 2x का ग्राफ बना रहा हूं, इस टाइप से sin 2x का ग्राफ बनेगा। अब देखो ये 1 कहां बनता है, sin π/2 पे बनता है, यानी जब इनपुट π/2 होता है तो इसको π/2 कब मिल जाएगा, जब 2x आपका π/2 बनेगा, यानी x क्या बनेगा आपका π/4। तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी आपकी π/4, और हमें कहां से कहां जाना है, x को 0 से π/2 लेके जाना है, तो ये हो गया आपका π/2। अब देखो मैं इसमें एक रेक्टेंगल वो लगा रहा हूं कि रेक्टेंगल अगर आप बाइसिमेट्री देखोगे तो इस टाइप से आपकी रेक्टेंगल आएगी, ठीक है ना। ये बाइसिमेट्री इस टाइप से ये रेक्टेंगल है, एक जो उसको बोला कि एक साइड जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। आप ऐसे समझो कि अगर ये यहां से अल्फा है, ये वाली डिस्टेंस अगर आप अल्फा मान के चलो तो इधर वाली भी अल्फा होगी, ठीक है ना। अब ये बताओ कि अगर हम इस पॉइंट को फाइंड करना चाहें,
इस पॉइंट को अगर अपन फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगा, तो ये वाला जो x है, x क्या होगा यहां पर, x होगा π/4 प्लस एल्फा, π/4 प्लस एल्फा। अच्छा, अगर आपको y निकालना है इस पॉइंट पर तो हम इस x में क्या रख देंगे, π/4 प्लस एल्फा। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास, y की अगर वैल्यू की बात करें अपन, y की वैल्यू क्या आएगी, 2 साइन π/4 प्लस एल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा π/2 प्लस 2 एल्फा, यानी साइन π/2 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाता है, कोस में। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं चेंज करके, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, यहां पर कोस में चेंज हो जाएगा, कोस में अपन इसको चेंज कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये बन गया आपके पास क्या, 2 कोस 2 एल्फा। अब अपन आते हैं इसके पेरीमीटर पे। अब देखो ध्यान से, ये आपको पता है कि अगर ये आपने अल्फा लिया तो ये पूरा कितना हो गया आपका, 2 अल्फा हो जाएगा। अल्फा ये है तो ये पूरा जो साइड है इसका वो 2 अल्फा, 2 अल्फा इसके सामने वाला, ठीक है ना। तो उसके बाद ये वाली अगर लेंथ की बात करें तो वो 2 cos 2 अल्फा है। तो क्या मैं पेरीमीटर को ऐसे बोल सकता हूं कि पेरीमीटर जो है वो आएगी मेरे पास 2 टाइम्स 2 अल्फा प्लस का 2 cos 2 अल्फा, ये अपनी पेरीमीटर है। देखो ध्यान से, यही हुआ 2 अल्फा है ना, 2 अल्फा ये हो गया और फिर 2 cos 2 अल्फा ये हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसके सामने 2 अल्फा है और ये वाली भी क्या है, 2 cos 2 अल्फा, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि ये पेरीमीटर है वो मैक्सिमम है, तो भाई अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो dp/d अल्फा क्या आएगा आपके पास, तो ये आएगा आपके पास 2 अल्फा, यानी ये बच गया आपका 2, और फिर इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा आपका साइन 2 अल्फा, और 2 अल्फा का 2 तो ये बन जाएगा आपका 2 × 2, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास, तो 2 - 4 साइन 2 अल्फा, इसको अपन 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू 2, तो साइन 2 अल्फा कितना आ जाएगा अपने पास, 1/2, साइन 2 अल्फा कितना आ जाएगा, 1/2। तो अल्फा जो होगा ना, अल्फा वो 2 अल्फा मतलब आपका π/6 होगा, एक तो 2 अल्फा क्या होगा आपका π/6 और एक होगा आपका 5π/6, तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी, π/12 या फिर 5π/12। अब हमें यह देखना है कि इसमें मैक्सिमम कहां बनेगा। मैक्सिमम के लिए डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव होना चाहिए नेगेटिव। तो अपन इसको अगर 2 बार डेरिवेटिव इसका कर लेते हैं तो दूसरी बार डेरिवेटिव क्या आएगा इसका ना, 2 तो बाहर ही है, तो इसका हो जाएगा आपका 0, ये क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस का 2 8 हो जाएगा, ये है ना, 2 इधर से आएगा तो ये हो गया आपका cos 2 अल्फा, ठीक है ना, माइनस का 8 cos 2 अल्फा। अब अल्फा को अगर आप π/12 रख रहे हो तो π/6 पे ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन यहां माइनस लगा हुआ है, इसलिए π/12 पर ये क्या बन गया आपका, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। इसका मतलब मैक्सिमा कहां पर मिलेगा, π/12 पे मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, π/12 आ गई। अब मुझे तो एरिया चाहिए ना, एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का, एरिया पे आते हैं अपन, एरिया क्या होगा, ठीक है ना। तो एरिया देखो, एरिया क्या होगा कि एरिया यहां पर ये तो है आपके पास 2 अल्फा और ये है 2 cos 2 अल्फा, तो एरिया क्या होगा 2 अल्फा इंटू में 2 cos 2 अल्फा, ठीक है। तो 2 अल्फा यानी 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/12 और फिर 2 cos 2 अल्फा यानी ये हो गया π/6, ये क्या हो गया आपके पास π/6, ठीक है। तो ये बन गया क्या आपके पास, ये 4 से अगर आप कैंसिल आउट कर दोगे तो π/3 और √3/2, ठीक है ना। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे √3 को तो ये आ जाएगा π/2√3, π/2√3। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास कौन सा है, सी ऑप्शन। तो सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार अपन मैच करवा लेते हैं, तो सी अपना करेक्ट आंसर आ रहा है। समझ में आया, चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है इस एक आपके पास सिलेंडर है, कंटेनर, एक सिलेंडर कंटेनर है और वो किसी सर्टेन सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है विद द फॉलोइंग कांस्टेंट, इट हैज फिक्स्ड इनर वॉल्यूम ऑफ वी, जो उसका इनर वॉल्यूम है वो क्या है, वी है, हैज ए 2 मिलीमीटर थिक सॉलिड बॉल एंड इज ओपन एट द टॉप, और ऊपर से वो क्या है, ओपन है। द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस 2
millimeter and is of radius equal to outer radius of the container. If the volume of the material used to make the container is minimum, when the inner radius of the container is 10 millimeter, then the value of V by 250 pi. यानी देखो आपके पास क्या हो रहा है कि एक सिलेंडर है इस टाइप से, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या है कि ऐसे समझो, ये वाली जो थिकनेस है उसकी वो 2 मिलीमीटर है, ठीक है ना। थोड़ा सा डायग्राम अपना रफ ही बन रहा है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये सिलेंडर जो है वो पूरा थिक है लास्ट में। तो अगर मैं इनर रेडियस को आर कंसिडर करूं तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी आपकी R+2। क्लियर है। अब देखो यहां पर आपको क्या बोला है, यहां पर आपको ये बोला है कि जो आपका जो ये वाला वॉल्यूम है वो फिक्स है। तो ये वाला वॉल्यूम, अगर मैं हाइट की बात करूं, इसके हाइट की बात करूं, अगर मैं h लेके चल रहा हूं हाइट को, तो वॉल्यूम जो है v वो हो गया आपके पास पाई r²h। r क्या है, इनर रेडियस, ठीक है ना। तो यहां से h की वैल्यू भी मेरे पास आ गई v बाई पाई r²। ठीक है। अब देखो आपको जो चीज बोली गई है वो ये बोली गई कि द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू मेक द कंटेनर। अब देखो ये यहां पर है ना, ये यहां पर यूज हुआ है मटेरियल, क्योंकि अंदर से खाली है। तो ये वाला जो है ना, ये यहां पर मटेरियल यूज हुआ है और साथ में यहां पर मटेरियल यूज हुआ है। तो अगर मैं मटेरियल को m से डिनोट कर दूं कि भाई मटेरियल क्या होगा, तो देखो ध्यान से क्या होगा वो। अगर इस वॉल्यूम, अगर मैं पूरे का वॉल्यूम निकालूं और माइनस कर दूं इनर वॉल्यूम, तो मटेरियल आ जाएगा आपके पास। तो मैं ये कर रहा हूं, पाई r की जगह हो गया r+2 का स्क्वायर, और फिर h की जगह क्या हो गया, h की जगह मैं रख देता हूं v बाई पाई r²। ठीक है ना। और माइनस में क्या हो जाएगा, इनर का वॉल्यूम, यानी पाई r² इंटू वी बाई पाई r²। ये तो हुआ इस ऊपर वाले की बात करी अपन ने। अब इस पे बात करते हैं, ये आपके पास कितना आएगा, है ना, ये आपके पास कितना आएगा। तो ये 2 मिलीमीटर का है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास पाई r², r की जगह क्या हो जाएगा r+2 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस तो r+2 रहेगी, और इनटू इसकी हाइट कितनी है 2। ये है ना, ये वाली ये कितनी है 2। ठीक है ना। अब देखो आपके पास ये मटेरियल क्या आ गया, ये आ गया आपके पास। अगर इसको सोल्व करोगे आप, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो r+2 डिवाइड बाई r का होल स्क्वायर इंटू v। ठीक है, यहां पे ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई r+2 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस का ये वाला v, ये v। ठीक है ना, ये v आ गया आपके पास। अब देखो हमें क्या करना है कि इसको मिनिमम करना है। इसको क्या करना है, मिनिमम। तो इसको अगर अपन r के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करें, यानी dm बाई dr, तो dm बाई dr क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करें सबसे पहले, तो ये आएगा 2 टाइम्स r+2 डिवाइड बाई r। ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो डिवाइड में इसका आ गया r², फिर r आ गया, है ना। अब माइनस करेंगे तो माइनस में क्या आएगा r+2। क्लियर। v आपका कांस्टेंट है तो v ऐसा कैसा रहेगा। उसके बाद इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई r+2, 4 पाई r+2, और लास्ट में जो माइनस v है उसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास। अब देखो यहां पे आपको करना क्या है, यहां पर इसको r=10 के लिए इसको 0 करना है, r=10 के लिए इसको 0 करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, यहां तो -2 बचेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 2, 10 रखा तो ये हो गया 12/10, फिर यहां पे माइनस का 2/100, ठीक है ना, और प्लस का 4 पाई, साथ में v भी था ना, ये साथ में v है, 4 पाई इंटू 12। ये आपको क्या करना है, 0 के बराबर करना है। ठीक है ना। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए वैल्यू ऑफ v बाई 250 पाई। ठीक है, तो v ये है आपके पास। अब देखना, अगर अपन इसको कैंसिल आउट करें,
तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास v, साथ में क्या आ जाएगा 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 500, और इस साइड आपके पास क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू 12। तो 12 से 12 कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपको v चाहिए, तो v आ गया आपके पास v, इस पाई को इधर ले आओ, ये लो पाई, और 500 है, इधर हो गया आपके पास 2। अब देखो आपको यहां पे 250 चाहिए डिवाइड में 250, तो अपन क्या करेंगे 250 रख के इस 500 को इधर भेज दो, 250 यहां मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास v पाई इंटू 250, और ये आपका 1000 डिवाइड बाई 250, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4। तो फाइनली जो आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास 4 आ जाएगी। क्या ये आपको समझ में आया? तो यहां पर आपके पास वैल्यू क्या आएगी 4। क्लियर है? हमने क्या किया यहां पर, इसका डेरिवेटिव किया और उसने मिनिमम बोला, तो r 10 दे रखी थी, तो 10 पे क्या होगा 0 होगा, वो 0 करवाया, और फिर हमने v बाई 250 पाई की वैल्यू निकाल ली, जो कितनी आई अपने पास 4। तो आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जेईई एडवांस 2019 का सवाल है। सवाल में क्या है, लेट fx इक्वल्स टू साइन पाई एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, x ग्रेटर देन 0 है। Let x1, x2, x3 up to xn be all the points of local maxima. उसके बाद y1, y2, y3 be all the point of minima. यहां पर ऑर्डर दे रखा है कि y1 छोटा है, y2 ग्रेटर है ना। Then which of the following option is are correct? तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इसको ना बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। तो अपने पास fx क्या है, fx है अपने पास साइन पाई एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो जब भी अपने को मैक्सिमम मिनिमम देखना है तो एफ डैश एक्स अपने को करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स क्या होगा अपना, एफ डैश एक्स, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फिर से करेंगे तो एक्स की पावर 4, ठीक है ना। फिर एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर, साइन पाई एक्स का क्या हो जाएगा कोस पाई एक्स, और फिर साथ में पाई, फिर माइनस में ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का 2x, और साथ में साइन पाई एक्स। अब देखो एक x अपने को कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या पाई एक्स कोस पाई एक्स माइनस का साइन पाई एक्स, वो भी 2 टाइम्स, ठीक है ना, और डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, ठीक है क्या। यहां पे अपन ने डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स क्या है आपके पास एक्स की पावर 4 पाई एक्स स्क्वायर कोस पाई एक्स माइनस में 2x साइन पाई एक्स, तो ये अपने पास डेरिवेटिव आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं लिख लेता हूं, अब यहां पे 0 जब ये होगा, 0 कहां होगा, ये पाई एक्स कोस पाई एक्स माइनस का 2 साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा 0। तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूं, तो पाई एक्स कोस पाई एक्स माइनस का 2 साइन पाई एक्स, ठीक है। ये जब आपका 0 होगा तभी आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वाले पॉइंट आएंगे। अगर मैं यहां से cos पाई एक्स निकाल लूं कॉमन, तो cos पाई एक्स यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा पाई एक्स, है ना, और माइनस का 2 tan पाई एक्स, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखो ध्यान से, cos पाई एक्स, या तो cos पाई एक्स 0 होगा या फिर ये वाली वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। तो अगर अपन यहां पर इन दोनों को मैं लिख देता हूं, एक तो cos पाई एक्स 0 है, एक तो वो वाले पॉइंट्स आ गए आपके पास, दूसरा tan पाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, tan पाई एक्स, ये हो जाएगा आपके पास पाई एक्स बाई 2, ये कितना हो गया आपके पास पाई एक्स बाई 2। तो tan पाई एक्स अगर पाई एक्स बाई 2 है, तो यहां से अपन पाई एक्स को थोड़ी देर के लिए अगर t मान लेंगे, तो tan t इक्वल्स टू t बाई 2 को अपने को सोल्व करना होगा, ठीक है ना। तो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है ना, पाई बाई 2 है ना, 10 जो आपके पास पाई बाई 2 यानी ये x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो ये इस टाइप से जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से जाएगा। उसके बाद
3/2 पर, फिर 5/2 पर, इस तरह से। ठीक है, अब देखो कोस का भी यही बना लेते हैं साथ में, कोस पाई एक्स का, कोस पाई एक्स का। तो ये 0 कहां पे होगा, 1/2 पर, है ना, 1/2 पर। तो ये π/2 वाली जो वैल्यू है इस पे ये 0 होगा। ठीक है, ये 3π/2 पे होगा। फिर एक बार फिर से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। ये आपका 1/2 है ना, ये आपका 1/2, ये 3/2 है, ये 5/2 है। थोड़ा सा ग्राफ में देख लेना आप एक बार, तो इस टाइप से बनेगा कि ये आया और फिर इस टाइप से। ठीक है ना, ये आपका कोस का ग्राफ बन गया है। अब देखो, अब देखने वाली चीज क्या है, यहां पर जब आप इसको इस वाले को देखोगे तो ये लिखा हुआ है t माइनस का 2 tan t। तो जो लाइन होगी आपकी वो ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए, इस टाइप से इंटरसेक्ट करते हुए चली जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपन कि पहले अपन ये देखें कि जहां पे आपका साइन, जहां पे आपका cos पाई एक्स ये 0 हो रहा है, वो वाले पॉइंट कौन से हैं, ये वाले पॉइंट 1/2, 3/2, 5/2। तो क्या इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमा बनेगा? तो आपको ये देखना है कि इस अगर मैक्सिमम मिनिमा बनेगा तो इसकी जो वैल्यू है उसका साइन चेंज होना चाहिए। जैसे मान लो कि cos पाई एक्स, जैसे 1/2 पे बात करें तो 1/2 के पहले इसका साइन जो कुछ आ रहा है वो 1/2 के बाद अलग आना चाहिए, तभी मैक्सिमम मिनिमम बनेगा। अगर आप 1/2 माइनस पे देखना, ध्यान से समझने वाली बात है, 1/2 माइनस पर अगर आप देखो तो इसका साइन कैसा है, एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, ये आपका डेरिवेटिव है ना। तो अगर आप 1/2 माइनस पे देखोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, देखो ना पॉजिटिव है। और ये वाली वैल्यू कैसी होगी, तो ये जो है ना वो आपके π/2 पर ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये वाली नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। तो ओवरऑल आपके पास कैसी वैल्यू आ रही है, नेगेटिव। अगर आप 1/2 प्लस पे चेक करोगे तो वो क्या आएगा, 1/2 प्लस पर। तो 1/2 प्लस पे देखो ध्यान से, अगर आप 1/2 से आगे निकल जाते हो तो आपके पास ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव। और ये वैल्यू कैसी है, तो इसमें देखो ये ऊपर निकल गया, तो ये वाली वैल्यू कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव, तो फिर से नेगेटिव आ रहा है। तो 1/2 के आसपास साइन चेंज नहीं हो रहा डेरिवेटिव का। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो पॉइंट्स हैं वहां पर आपको कोई भी मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं। तो फिर कहां मिलेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट आपको मिलेंगे ये वाले पॉइंट, जैसे ये पॉइंट हो गया आपका, है ना, ये वाला पॉइंट हो गया आपका, इस टाइप से आपके ये पॉइंट चलते रहेंगे। अब देखो आपको पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे मिलता है, तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो इसका मतलब होता है मिनिमा, इसका मतलब क्या होता है, मिनिमा। और जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमा। अब ध्यान से देखने वाली चीज है, ध्यान से देखने वाली चीज क्या है कि अगर मैं इस वैल्यू पे बात करूं, इस वाली वैल्यू पे, तो ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है कि मिनिमा वाला पॉइंट है, ये अपन डिसाइड करते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो इसके जस्ट पहले, यानी इसके जस्ट पहले इसका अगर आप साइन देखोगे तो पॉजिटिव होगा। कैसे सर, क्योंकि ये लाइन जो है वो ऊपर है, लाइन पहले आ रही है ना, तो लाइन आपके ऊपर है और फंक्शन ये वाला आपका नीचे है, तो इस पॉइंट के जस्ट पहले आपका इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं सेम यहां पर आऊं इसी को लेके, तो इसका कैसा हो रहा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया, नेगेटिव। और जब आप इसके आगे निकलोगे तो इसके थोड़ा सा आगे जाने पर आपको पता चलेगा कि ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, ये वाली वैल्यू आपके पास होगी नेगेटिव, और ये वाली वैल्यू आपके पास फिर से क्या रहेगी, वही नेगेटिव। तो इसका मतलब ये साइन क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या आ गया, पहला पॉइंट आपका आ गया मिनिमा वाला पॉइंट। अब आप ये देखो कि मिनिमा वाला पॉइंट कौन सा था, y1, y2, y3। तो इसका मतलब इसको मैं y1 नाम दे सकता हूं। सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, x1। अच्छा एक चीज यहां पे देखने वाली है, ये गैप है ना, ये गैप ज्यादा है कंपेयर टू इस गैप के, क्योंकि जैसे जैसे लाइन बढ़ती जाएगी वो और उसके पास उसको लेती जाएगी, मतलब और पास चली जाएगी इस लाइन के। तो अगर आप इस गैप की बात करें, इस पूरे गैप की बात करें, तो ये 1 है, लेकिन ये पूरा जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक का, इसका जो गैप होगा वो 1 से ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये वाला जो डिस्टेंस है वो इससे क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब
पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब ये x1 ये आपका मैक्सिमम वाला पॉइंट हो गया, ये मिनिमम वाला पॉइंट हो गया, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, दूसरा आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं xn बिलोंग्स टू 2n से 2n+1/2, तो ये इसी 2n इंटरवल में चलेगा, उसके बाद क्या आएगा आपका y2 आएगा, फिर क्या आएगा x2, तो ये 2n यानी n को अगर आप 1 रखो, n को 1 रखो तो 2 से 5/2, तो क्या आपको 2 से 5/2 के बीच में दिख रहा है ये, तो 2 से 5/2 के बीच में आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है। ऐसे ही और आगे जाएंगे अपन 7/2 फिर 9/2, तो इसी ऑर्डर में ये चलता जाएगा, इसी ऑर्डर में क्या करता जाएगा, ये चलता जाएगा, तो ये हो गया आपके पास करेक्ट। उसके बाद xn+1 माइनस xn ग्रेटर देन 2 होगा फॉर एवरी n, तो इसमें xn+1 और xn इन दोनों का आपको देखना है। तो आप यहां से देखो, अगर आप xn+1 की बात करोगे, अगर आप xn+1 की बात करोगे तो वो कहां से बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा 2n+1 से, ये हो जाएगा आपका 2n+1 और प्लस में 1/2, ठीक है ना। और अगर आप xn की बात करोगे तो वो आपका है 2n और 2n+1/2। जब आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो जब डिफरेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है आपका 2 से ग्रेटर है, तो ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन 1, 3, 4 अपने करेक्ट आ जाएंगे। तो 1, 3, 4 देख लेते हैं आंसर, ACD का मतलब 1, 3, 4 ही है, ठीक है ना। तो 1, 3, 4 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ अपना मैक्सिमम मिनिमा का ये खत्म होता है, समापन होता है इसका। आपको एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट।